जो आपने कहा राजेश सर, आपने कहा कि ब्रेंट क्रूड जो है यहाँ से ज्यादा शूट अप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसका रिएक्शन कुछ ना कुछ स्टॉक्स पे हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ओएनजीसी आज ऊपर है, इंडिगो में आज गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो इन स्टॉक्स पे, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेटिवली ये लोग डिपेंड करते हैं आपस में, तो इन स्टॉक्स पे क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, मैं ओएनजीसी की बात करें तो शायद पहले ही मैंने आपको बताया था कि ओएनजीसी तो मेरी हमेशा के लिए अवॉइड लिस्ट में होता है। लेकिन फिर हम्म। भी अगर किसी को मोमेंटम प्ले करना है, जैसे आज अगर आप देख रहे हैं कि देखो गैप अप खुला और अच्छा खासा पहली कैंडल के बाद ही लगातार इसमें सेलिंग आ रही है। तो अगर ओएनजीसी की तरफ हम हम्म। सेलिंग देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सिग्नल मिल रहा है कि शायद आने वाले टाइम में क्रूड भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो ओएनजीसी तो हम्म। ऑलवेज अवॉइड लिस्ट में है, जब कभी भी बढ़े इसको तो सेल करके ही काम करना चाहिए। रही बात इंडिगो हम्म। की, तो इंडिगो के फंडामेंटल बढ़िया है। जिस तरह से हम फुटफॉल देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसेंजर का जो नंबर्स है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडिगो बायो डिक्लाइन है। कभी भी आपको काउंटर 4,800 4,700 इस लेवल पे भी मिलता है तो आप बाय करके चलें। इंडिगो इज ए ऑल टाइम बाय स्टॉक एज ऑफ नाउ, और ओएनजीसी ऑल टाइम अवॉइड। चलिए ठीक है। प्रीतम सर, आपके पास आना चाहेंगे। अब आप पहली बार जुड़े हैं तो रिलायंस से ही शुरुआत करना चाहूंगी। आपका नजरिया रिलायंस को लेकर के क्या है? इनके नंबर भी मार्केट एस्टिमेट से काफी इंप्रेसिव रहे हैं, और साथ ही साथ इनका जो आईपीओ आने वाला है उसको लेकर के भी फाइलिंग हुई है, उस पर आपका नजरिया क्या है? जी, माफी चाहूंगा, आईपीओ पे हमारा कवरेज नहीं होता। लेकिन अगर रिलायंस की बात करें तो अभी देखिए, रिजल्ट भी बढ़िया आया हुआ है। पर यहाँ पे जो ओ टू सी, जो ऑयल टू केमिकल हम्म। सेगमेंट है, वहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा आपको देखेंगे एबिटा बनता हुआ नजर आया है। और साथ में जो हम्म। रिटेल काउंटर्स है रिलायंस का, वहां से ज्यादा बड़ा आपको एबिटा नजर आएगा। अब ऊपर से देखेंगे जियो का भी बढ़िया रिजल्ट आया है, और वो भी आईपीओ आने वाला है। तो जो ओवरऑल जियो का भी लगता है कि बढ़िया काउंटर है, और जो मैनेजमेंट है उसके साथ जो बिजनेस टैक्टिक्स है वो भी बढ़िया नजर आता है। पूरे अंबानी ग्रुप का मैं तो फैन हूं, अंबानी जी का। तो उनका जो इतना बढ़िया स्ट्रेटेजी होता है हर एक बिजनेस के पीछे, वो बढ़िया लगता है। और रिलायंस की हम्म। बात करें जी, अभी तो देखिए, मार्केट में रिएक्शन भी ज्यादा नहीं आ रहा है, और साथ में क्रूड भी थोड़ा ऊपर आ चुका है। और ऊपर से देखेंगे कि रिलायंस का ये जो रिजल्ट आया है बढ़िया आया है, तो ओवरऑल सारा कुछ मिला के देखे तो यहाँ से मुझे मार्केट भी ज्यादा नीचे नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा। और निफ्टी को अगर ऊपर चढ़ना ही है तो रिलायंस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, इन सारों का चलना जरूरी है। और वैसे में रिलायंस अभी जिस पोजीशन पे है मुझे बढ़िया लगता है। अगर कोई किसी का लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल आप यहाँ से बाय करके जा सकते हैं। वैसे साल के अंत तक आपको निफ्टी, ये सारा जो रेजिस्टेंस, सारा जो ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है ऊपरी लेवल पे, ये सारा कुछ खत्म होकर निफ्टी को ऊपर चढ़ता हुआ ही आपको दिखाई देगा। उस समय रिलायंस उसका एक बड़ा हकदार रहेगा निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए। तो इस लेवल पे आपको खरीदारी का सलाह रहेगा। और जैसे कि राजेश जी ने भी कहा, क्रूड को भी मैं ज्यादा ऊपर यहाँ से जाता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ। टेम्पररी हम्म। थोड़ा एक शॉक यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन मैं वापस से इसको 75-80 इसके नीचे ही जाता हुआ देख पा रहा हूँ आने वाले कुछ हफ्ते या फिर एक महीने तक जी। हम्म। ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा स्टॉक प्रीतम सर जो कि आपके रडार पर रहेगा इंट्राडे के लिए, वहां पर ट्रेड कर सकते हैं? जी, इंट्राडे के लिए तो मेरे पास अभी कोई स्टॉक ऐसा नहीं है। बस एक ऑटो काउंटर से, हालांकि देखिए, क्योंकि क्रूड ऊपर है तो ऑटो हम्म। काउंटर्स पे आपको यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखाने का ज्यादा जी। पोटेंशियल है। लेकिन यहाँ पे हम्म। आप स्कॉट्स कुबोटा को अगर देखेंगे तो आज के सेशन में जी। भी आप देखेंगे 3% काउंटर ऊपर चल रहा है। हम्म। तो हम्म। स्कॉट्स जी। कुबोटा में अगर आप चाहते हो तो इंटरडे, या फिर आपको अगर एक हफ्ता 4-5 दिन का भी अगर आपको समय मिलता है तो इस काउंटर पे आप एक पोजीशन बना के जा सकते हो। काउंटर में अगर आप ठीक। देखेंगे, हम्म। मैं थोड़ा लेवल्स भी बता देता हूँ। जी। काउंटर अभी देखेंगे 3024 के आसपास चल रहा है, और ये मोमेंटम मुझे 3150 एंड 3200 तक मुझे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस भी नजर आएगा। तो यहाँ पे अगर पोजीशन बनाते हैं, जो अभी एक रेंज बाउंड चल रहा था उससे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है आज। और इसी रेंज के नीचे जो 2895 के आसपास, यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा 4-5 दिन का, अगर आपका व्यू है तो।
ठीक है, स्कॉट्स कुबोटा एक काउंटर निकल कर के आया है प्रीतम सर की तरफ से। अभी अगर हम देखें 3025 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, 3% के ऑलमोस्ट अपसाइड के साथ में 3200 तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सर स्टॉप लॉस भी साथ ही साथ बताते चलिए क्या मेंटेन करना है। जी स्टॉप्स जैसे मैंने बताया कि जो रेंज पे ट्रेड कर रहा था पिछले कुछ दिन से, उसी रेंज का जो बॉटम आपको दिखेगा 2875 के आसपास। तो 2870-75 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते चलिए ठीक है, यहाँ पर एक काउंटर निकल के आया प्रीतम सर की तरफ से। अब पढ़ लेते हैं राजेश सर की तरफ। राजेश सर, आपका नजरिया जो है, एक तो कौन सा सा स्टॉक रहेगा जिसको आप सलाह देंगे रडार पे रखने की, और दूसरा अमर राजा एनर्जी पर हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि अभी आपने मुद्दत सर को भी मेरा ख्याल है कि सुना होगा, उन्होंने कहा। और आपकी मेरी बातचीत अमर राजा पर जो है, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक हुई थी, आपने कहा था कि अच्छे मोमेंटम में नजर आ रहा है। एक क्विक व्यू उस पर भी आपका, और आपकी नजर पे कौन सा सा स्टॉक रहेगा जहां पर ट्रेड किया जा सके। मैम सबसे पहले तो सैल्यूट। आपको कैसे याद रहा कि हमारा राजा लास्ट टाइम बात की थी? क्योंकि पिछले हफ्ते 2 शो थे, दोनों मैंने मिस कर दिए थे इंटरनेट की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से। यानी कि कम से कम 10-12 दिन पहले मैंने बात की थी, वो आपको अब तक याद है। मैं लास्ट टाइम भी कहा था आपकी याददाश्त बहुत तेज है मैम। तो ठीक है, उस समय जब अमराजा बात किया था 900 के आसपास चल रहा था, अभी 920 के ऊपर है और आपकी मोमेंटम दिखा रहा है। पर काउंटर अच्छा है, होल्ड करके रखना चाहिए। जिस तरह से हमने एक्साइड के अंदर मोमेंटम देखा है, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अमरा राजा के अंदर भी मोमेंटम कैचअप होगा। और जो स्टॉक की मैं आज बात करने वाला हूँ वो है रोसेल इंडिया, ROSSELLIND, रोसेल इंडिया। ये हम देख रहे हैं कि कुछ डिफेंस में, एरोस्पेस में, प्लस चाय के बागान भी इनकी है। तो इन 2 सेक्टर में अच्छा कंपनी काम कर रही है, बहुत अच्छे लेवल पे 63 चल रहा है। अभी सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को भी राय दी है, दूसरे चैनल पे भी मैंने इसके लिए बोला है। तो 51 के स्टॉप लॉस के साथ इसको ले सकते हैं। टारगेट 75 से 80 रहेगा, शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा। अगर हम इसका मंथली चार्ट देख रहे हैं तो लग रहा है ये एक बेस बना लिया है, बॉटम बना के अब रिकवरी के लिए तैयार है। पहले भी कुछ सालों पहले बड़े से रिटर्न दिया करता था, उसके बाद रेंज बाउंड था, स्प्लिट वगैरह हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट हुए हैं। देन अब बहुत दोबारा से लेवल है जो दोबारा तैयार हो गया है 61-62 से बहुत अच्छे ऊपर मोमेंटम दिखाने के लिए। तो इसको लिया जा सकता है 51 के स्टॉप लॉस के साथ। 51 का स्टॉप लॉस के साथ हम इस काउंटर को देख करके चल सकते हैं। सलाह दी गई है। रोसेल इंडिया 63 के लेवल पर चल रहा है, 2.22% की अपसाइड के साथ में। चलिए ठीक है, हीरे आज के मार्केट के लिए तो तलाश लिए हैं, लेकिन अब जहां पर कुछ एक्शन हमें देखने को मिला है, अब चाहे नतीजों के बाद हो या फिर किसी खबर की वजह से, उस पर क्या रणनीति होनी चाहिए। प्रीतम सर, सबसे पहले HDFC को लेकर के आपका नजरिया हम समझना चाहेंगे। क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसको देखना चाहिए नतीजों के बाद? जी देखिए, अगर आप दिग्गज बैंक, प्राइवेट बैंकों की बात करें तो HDFC का पहले जैसा अभी बिजनेस था, इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें भी आप देखेंगे एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया है। जो मार्जिन है वो भी गिरता हुआ दिखाई दिया है। और साथ में आप ग्रॉस NPA भी देख लें तो वहां पे भी दिक्कत है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी दिक्कत आया है। और अभी HDFC में इसीलिए आप देखेंगे बहुत देर तक एक कंसोलिडेशन आपको नजर आ सकता है। तो अगर HDFC में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो जी अभी के लिए आप देखेंगे कि अगर बैंकों में रहना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो बाकी बहुत सारा बैंक है जिसमें रिजल्ट बढ़िया आया है। अब एक्सिस बैंक की भी बात करें तो वहां पे भी मोटा मोटा रिजल्ट आया है। कोटक बैंक का भी मोटा मोटा आया है, लेकिन ICICI बैंक का रिजल्ट बढ़िया आया है। अब अगर आप बात करें कि अभी के लिए तो मुझे लगता है कि ICICI बैंक ही है जो अभी अभी का आज का HDFC बैंक है। और मोमेंटम में भी देखें तो बढ़िया चल रहा है। लेकिन HDFC की बात करें तो अभी देखिए यहाँ पे आपको मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी बड़ा कोई मोमेंटम यहाँ पे आने वाला है। जो आने वाला रिजल्ट रहेगा वो इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी होगा, क्योंकि इस बार कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट भी हुआ था, कुछ न्यूज़ भी था HDFC के बारे में। तो इसीलिए सारा कुछ मिला के जो अभी तक ओवरऑल सेंटिमेंट है ये ज्यादा बुलिश मुझे नजर नहीं आ रहा। तो इसीलिए HDFC बैंक में अभी इस लेवल पे किसी का अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल वो यहाँ पे एक्यूमुलेट करके जा सकते हैं। इतना बड़ा बैंक है, इतनी आसानी से खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे बड़ा देर तक दिखाई दे सकता है। जी चलिए ठीक है। इसके अलावा राजेश सर, यहाँ पर यस बैंक के भी नतीजे आए हैं, प्रॉफिट देखे 33% पॉजिटिव नजर आया है। रिटेलर्स का काफी पसंदीदा काउंटर रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है इसमें? जी देखिए, हो सकती है। आज का जो 23 रुपए के आसपास काउंटर आया था, ये एक अच्छा लेवल हो सकता है लेने का। अगर ये 23 रुपए 50 पैसे के ऊपर आज
क्लोजिंग दे देता है तो शायद मोमेंटम 24 रुपए 50 पैसे, इसके बाद 25 रुपए तक चलेगा। लेकिन यस, जिस तरह से काउंटर चल रहा है, मैनेजमेंट की जिस तरह से कमेंट्री आ रही है, तो शायद बुरे दिन तो देखो इसके निकल गए हैं, सिर्फ अब ये बेस बना रहा है और ये कब चलना शुरू होगा बस एक टाइमिंग की बात है। लेकिन अल्टीमेटली काउंटर अब नीचे नहीं जाएगा, जाना इसने ऊपर की है, और एक बार अगर ये 26 रुपए के ऊपर क्लोज कर देगा फिर इसका मोमेंटम बहुत फास्ट हो जाएगा, तो लिया जा सकता है चलिए लोअर ठीक लेवल। है, ठीक है, ठीक है।